मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मैनपुरी के करहल स्थित नर्सिंग इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मैनपुरी की पावन धरा को नमन करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाचा शिवपाल की हालत पेंडुलम जैसी हो गई है। पहले बैठने के लिए हत्था मिला था। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी बस परिवारवादी हैं। मैनपुरी किसी परिवार की विरासत नहीं बन सकती। चाचा शिवपाल का उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आगरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तारघर मैदान में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां सीएम योगी ने शहरवासियों को करीब 487.67 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी और 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आगरा को शिक्षा और IT का हब बनाएगी। सीएम योगी के इस कार्यक्रम में मंत्री, विधायक, मेयर और बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा में कटौती की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी सुरक्षा को Z से Y कैटेगरी की कर दिया है। उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग ने सुरक्षा निदेशालय की रिपोर्ट पर उनकी सुरक्षा में कमी की है। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से इटावा के जसवंत नगर से विधायक हैं। शिवपाल सिंह यादव इन दिनों मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के प्रचार में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने TV9 से बात करते हुए कहा कि मेरा और रामपुर की जनता के बीच जो रिश्ता है वो किसी सरकार या पुलिस की वजह से टूट नहीं सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव हमने हारा है, तो उनको बता दें कि वो चुनाव भी हमने जीता है। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया और जीतने वाले को भी ये पता है कि वो जीते नहीं है। मेरा और रामपुर वालों का जो रिश्ता है वो किसी अफसर की वजह से, किसी सरकार की वजह से या पुलिस फौज की वजह से टूट नहीं सकता। और जो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव हमने हारा है, वो पता नहीं कौन सी अक्ल रखते हैं। 3,60,000 वोट मिले हैं उस दहशत में। वो चुनाव भी हमने जीता है, ये अलग बात कि इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में नगर के कोसी मंदिर रोड स्थित उत्सव पैलेस में जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुस्लिम वोटर भी बीजेपी पर भरोसा करते हैं और बीजेपी को वोट करते हैं। साथ ही उन्होंने आजम खान पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों से आजम खान घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग और ड्रामेबाजी से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रामपुर की जनता इस ड्रामेबाजी को समझ रही है। मुस्लिमों का भी समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों और काम पर विश्वास करके भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। मोहम्मद आजम खान 2 दिन से मैं देख रहा हूं वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उनके घड़ियाली आंसू का मुझे लगता है कि रामपुर की जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के रामतीर्थ वार्ड पहुंचकर पार्षद नागेंद्र सिंह चौहान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण किया। इस सामुदायिक केंद्र से आम जनता को सहूलियत मिलेगी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसों में पढ़ने वाले 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है। अभी तक पहली से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को 1000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती थी, जबकि जो स्टूडेंट्स 6ठी से 8वीं क्लास तक पढ़ाई कर रहे थे उन्हें उनके कोर्स के हिसाब से स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाती थी।
दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत फ्री में एजुकेशन के साथ साथ मिड डे मील और बुक्स भी फ्री मुहैया कराई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा स्टूडेंट्स को उनकी जरूरत का हर एक सामान दिया जाता है। इस वजह से स्कॉलरशिप को बंद किया जा रहा है। हालांकि 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। बुंदेलखंड के खागा कस्बे के एक किले की मिट्टी और ईंट को भूमाफियाओं ने बेच दिया और पोकलैंड से इतनी खुदाई की गई कि किला ध्वस्त होकर बंजर जमीन और एक बड़े तालाब में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि किला 100 फुट से भी ज्यादा ऊंचा था। साथ ही आज भी उस क्षेत्र में बरसात के दिनों में खेतों में खुदाई करते वक्त उस जमाने के तांबे के सिक्के और कौड़ियां मिलती हैं। पर इन भूमाफियाओं और सरकार ने अपने फायदे के लिए उस युग के इतिहास का पतन कर डाला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के टिहरी में अलग अलग विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने टिहरी जनपद के धनौल्टी विधानसभा के तहत नैनबाग के परौगी गांव पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। साथ ही यहां उन्होंने खेल संस्कृति समारोह में विकास गोष्ठी का शुभारंभ भी किया। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने तय किया है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उसे पूरा भी करेंगे और उनका तय समय से लोकार्पण होगा।